इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का एक इम्तिहान है। देखें कि उस इम्तिहान में वो पूरे उतरते हैं या नहीं, लेकिन मुझे जो ज़्यादातर लग रहा है कि नहीं, वहाँ भी शायद वो कोई सियासी मसलत पसंदी वो मामला वो आड़े आ जाएगा, क्योंकि वो इतने बाख्तियार नहीं हैं। क्या मसला है वो, और आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा मसला मुल्क का जो वो है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी बड़ा मसला है, उसको कैसे यकीनी बनाया जाए, उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है ख़ुद मुतहरक हुए हैं। चारों सूबों और पास्को से उन्होंने जो लेटर आ गए हैं कि गंदम के ज़खायर किसके पास कितने हैं, वो गंदम के ज़खायर हमें जो है बताएं, ताकि जो उस सिलसिले में आगे की कोई प्लानिंग की जाए कि कितनी गंदम जो है हमें दरामद करनी है, और वो दरामदी गंदम उसके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। अगर इन्होंने फ़र्ज़ी जो अदद शुमार पे एतमाद किया तो फिर जाके ये पूरा मुल्क उसको जो भुगतेगा वो हम देखेंगे, क्योंकि फ़र्ज़ी अदद शुमार क्या है इसके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। बाकी एक मामला है सिंध फूड का भी, कि वो किस तरह धंधा जारी रखना चाहते हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो ये धंधा जो है जब तक रिलीज़ गंदम की शुरू ना हो, एक हफ़्ता पहले तक वो जारी रहेगा। फिर वो रिलीज़ शुरू होगी तो फिर वो अलग, वो कमीशन का मामला, फिर वो उस पर रिलीज़ पे मामला होते हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएं कि एक लेटर आ गया 7 जुलाई को, मेरी नज़र से भी गुज़रा। एडिशनल सेक्रेटरी हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के, वज़ीर-ए-आज़म के शकील मंगनेजर साहब, बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल सिंध में भी वो रहे हैं। ज़ाहिर है सिंध में अगर वो देखा जाए तो अच्छे अफसरान हैं, लेकिन कम यहाँ पे अच्छे अफसरान की जो है वो इतनी वो ज़रूरत कम पड़ती है। वो या तो वो इधर उधर वो साइड पे होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में फिर भी वो कहीं ना कहीं वो अच्छे अफसरान एडजस्ट आ जाते हैं। वो लेटर आता है जो है थ्रू चीफ सेक्रेटरी तमाम चारों सूबों के ये बताया जाए कि जो इस साल ख़रीदारी हुई है या गुज़श्ता साल की जो ख़रीदारी उसके मुतल्लिक़ कि कितने कितने गंदम के ज़खायर किस सूबे के पास पड़े हैं, और एमडी पास्को को भी लेटर गया है ताकि मुल्की सतह पे एक आ जाए कि कितने लाख टन गंदम हमारे पास पड़ी है। मेरा जो अंदाज़ा है कि वो ज़ाहिर है वो 40 लाख टन गंदम पंजाब ने ख़रीद की थी। और पंजाब में एक और मसला है कि उन्होंने तो वो रमज़ान से लेकर 17,000 टन डेली वो उन्होंने जो है वो रिलीज़ भी शुरू की है। अब उसका क्या इम्पेक्ट वो किसी और व्लॉग में बताएंगे। तो ये जब ये ज़खायर आ जाएंगे तो उस बुनियाद पे कि कितने हैं और कितनी ज़रूरत है, ताकि वो उस हिसाब से वो दरामद की जाए, गंदम इंपोर्ट की जाए। अब दरामदी गंदम का जहाँ तक मामला है तो इसी ने वो 30 लाख टन जी उसकी मंजूरी वो हो चुकी है कि 30 लाख टन तक हम करेंगे। लेकिन अब ये जो आदाद शुमार मंगवाए जा रहे हैं इसका मकसद ये है कि ज़ाहिर है ज़र मुबादला हमारा जो है अगर इंपोर्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा अखराजात होंगे, तो वो किस तरह अगर जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो उतनी हम कम मंगवाएं। अब उसका अंदाज़ा लगाएं कि जो मुझे याद आ रहा है कि एक जो टेंडर हुआ था टीसीपी ने किया था पहले 5 लाख टन का, मुझे मेरे ख्याल में 3-4 दिन के अंदर वो शिप जो है कराची पहुंच जाएगा 17 जुलाई 18 जुलाई तक। तो वो गंदम का सौदा $516 $17 में हुआ है, या $516-17 कहाँ। और अभी जो मैंने मालूम किया इंटरनेशनल मार्केट में तो $420-415 ये चला है। अब ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये नीचे आएगा। यूक्रेन की वीट जो है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई में वो आती है तो थोड़ा, लेकिन असल मसला यह है कि इंटरनेशनल माफिया भी है। अब चलो और छोड़ें, $400 में भी अगर फ़ी टन की आप अंदाज़ा लगाएं तो ये कितने में 8,000 में फ़ी बोरी, 8,000 से ज़्यादा 8,200 में आएगी। और जब यहाँ गंदम पहुँचती है तो उस पर 200 तकरीबन 11% 800-900 रुपये उसके जो है बाकी आप अखराजात लगाएं, उसके लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो मामला, अगर ये पंजाब तक गंदम जाएगी तो इसके तो अखराजात, और तो ये 9,000 रुपये में ये गंदम की बोरी पड़ेगी। इसमें हमारा कितना ज़र मुबादला के साथ सब्सिडी कितनी होगी। तो वो यही है कि जितनी हमारे महकमों के पास पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पास्को, इनके पास जितनी जो है KPK ज़्यादा ज़खायर होंगे गंदम के तो उतने वो मुल्क पे बोझ कम पड़ेगा। लेकिन अब जहाँ तक KPK और बलूचिस्तान की बात है उनको छोड़ दें। पहले भी मैं एक व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि वो KPK वाले तो डिपेंड ही पंजाब पे करते हैं और बलूचिस्तान वाले भी पंजाब और सिंध पे करते हैं। और बलूचिस्तान की पॉपुलेशन भी वो तकरीबन 5%। असल मसला है सिंध और पंजाब का।
अब सिंध वाले ने फूड डिपार्टमेंट वालों के पास वो लेटर आ गया और उन्होंने फील्ड में भेजा है तमाम डिप्टी डायरेक्टर डीएफसीज़ को कि गंदम कितनी पड़ी है वो भेजें, तमाम डीएफसीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट्स के वो उस पर साइन करें, काउंटर साइन करें डिप्टी डायरेक्टर्स के कितने कितने ज़खायर। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म साहब को कोई ये बताए कि ये जो सिंध की रिपोर्ट आए तो उस पर दोबारा गौर कीजिएगा। सिंध से जो भी आपको रिपोर्ट मिलेगी वो फ़र्ज़ी आदाद व शुमार होंगे। गंदम यहाँ आपको बता दें कि तकरीबन ये कह रहे हैं कि हमने 9,10,000 15,000 टन गंदम की ख़रीदारी की है और बाकी वो पुराना तो अलग वो कचरा पड़ा हुआ है, वो भी मुझे लगता है कि वो भी इसमें शामिल करके जो पुराना कचरा जो ईंटें हैं ये वो भी दिखाएंगे कि हमारे पास इतने गंदम के ज़खायर हैं। मैं फिर से ये मशवरा देता हूँ और ये अभी से आगाह कर दूँ कि अगर इस रिपोर्ट पर इन्हिसार किया गया तो फिर ऐसा बुरहान आएगा, क्योंकि सिंध में यूँ कहें कि 1/3 जो ये गंदम की ख़रीदारी इस साल शो कर रहे हैं वो है ही नहीं। 9 लाख क्या 6 लाख टन गंदम भी नहीं है, 3 लाख टन मतलब 30 लाख बोरी गंदम इसकी शार्टेज। और वो ये कहेंगे कि हमने चालान दे कर इधर उधर वो ये कर दिया। और अगर वज़ीर आज़म साहब ने अगर ये रिपोर्ट देखी कहाँ वो सिंध वाले कह रहे हैं तो ज़ाहिर है इनके इतने ज़खायर हैं तो बाकी जो इम्पोर्टेड वीट आएगी या पास्को से तो हम उनको इतनी दे के वो जाने ये जाने, ऐसे नहीं होता। मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि अगर सिंध में ये घपला है और सिंध में ज़्यादा जो है गंदम की तलब होगी तो उससे पंजाब भी भुगतेगा, पूरा मुल्क भुगतेगा। क्यों कि ये एक नेचर का असूल है, व्यापारियों का असूल है। व्यापारियों की एक जो है वो माफिया बनी हुई है, ब्रोकर्स माफिया। ये जहाँ गंदम का रेट ज़्यादा होगा वहाँ से गंदम आएगी। फिर ये नहीं है कि कोई पंजाब उसमें जो है सुकून में होगा, नहीं, पंजाब वाली गंदम यहाँ आएगी 4 पैसे, जहाँ जिसको ज़्यादा मिलेंगे वो करेंगे। तो अगर इसी बेस पे देखा गया कि नहीं हमने सिंध वालों ने खुद इतनी अपनी दिखाई है और उस पर कर दी, ये पूरे मुल्क पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सिंध की मामले पे इन्होंने जो इन्हिसार किया, नहीं कीजिएगा क्योंकि इन्होंने घपले किए हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सिंध का? कंबर शहदादकोट में 2-2.5 लाख बोरी गंदम नहीं है, नौशेर फ़िरोज़ में 2 लाख बोरी गंदम नहीं है, नवाब शाह में नहीं है, आपके घोटकी में नहीं है, जिस दादू में नहीं है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मैं आपको बताऊं? लाड़काना में नहीं है, आपके कंबर शहदादकोट तो मैंने बताया वो जैकबाबाद में नहीं है। और ये सिर्फ कागजी अब कार्रवाई कहाँ रब। और ये फूड डिपार्टमेंट वाले अफसरान क्या करें, डायरेक्टर क्या करें, सब पता है डायरेक्टर को। सारा घपला उन्होंने कराया है, सारा चुन चुन के इन्होंने डिफ़ॉल्टर्स लगाए सिंध कैबिनेट की पॉलिसी के ख़िलाफ़। अब जाके वो ये उनको जो करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए डिफ़ॉल्टर्स लगवा के, तो अब ये सारी वो उनको कहेंगे कि जिम्मेदारी डीएफसीज़ और डिप्टी डायरेक्टर्स की हो गई। ये रिपोर्ट ऊपर चली जाएगी चीफ सेक्रेटरी सिंध के थ्रू कि इतनी गंदम पड़ी है, ये पूरा मुल्क भुगतेगा इस सिंध की वजह से, मैं आपको बता दूं। और पंजाब पे इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब 18वीं तरमीम का मामला भी है कि वरना तो ऐसा हो जाए कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाएं। कहें पंजाब वालों को, पास्को वालों को कि सिंध की जाके फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करें, सिंध वाले भी जाएँ, पंजाब के भी करें। भाई मैं आपको बता दूं कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो किसके बलबूते पे हैं? ज़ाहिर है अगर पंजाब में 19-20 कोई मामला आए तो वो वहाँ से भी रिपोर्ट मंगवाएंगे। वहाँ उनके बेटे हैं हमता शहबाज शरीफ साहब, वो सीएम है, वहाँ उनका सियासत का बेस है। सिंध वालों से क्या, वो सिंध में तो 13-20 का मामला है, 19-20 नहीं है, 13-20। लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट मंगवाने की इस पोजीशन में रिपोर्ट, और क्या वो शिकायत तक नहीं कर सकते? क्योंकि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब। अब देखें कि ये मामला कहाँ जाके थमता है। क्योंकि ये सिंध वालों की बात बता दूं कि इन्होंने जो ड्रामा रचाया है, इनके पास सिंध वालों के पास जो ना वो घपला माइंड के कई एक्सपर्ट बैठे हैं। अब जो ये रिपोर्ट बना के भेजेंगे उसमें ये पुराना जो इनके पास किचरा पड़ा है, जो ईंटें पड़ी हैं, ये वो भी भेजेंगे। और जो 6 लाख टन बता रहा हूँ मैं आपको कि ये इन्होंने रिकॉर्ड पे तो 9 लाख टन है, उन 6 लाख में भी जो हज़ारों टन किचरा भी है जो गंदम के मोल पे बिकेगा। अब वो तो किचरा तो अलग हो जाएगा, किताबों में आप जो फाइलों में आप कितनी भी ज़ाहिर करें वो तो गंदम है नहीं। तो आपको बता दूं कि इन्होंने 30 जून को ज़ाहिर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, गंदम की ख़रीदारी हो गई, अकाउंट बंद, लेकिन वो क्लोज़ नहीं कर रहे सिंध वाले। क्यों कि वो करेंगे तो फिर गंदम की पकड़ दकड़ ये वो जो 1.25 लाख फ़ी ट्रक पे वो लेते हैं कमीशन, वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो बंद करेंगे तो फिर इनको फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 19 अरब रुपए मालियत की 30 लाख बोरी गंदम वो गायब है। अब वो मामला जो है फिर खुल के सामने आ जाएगा, तो फिज़िकल इसीलिए नहीं करने देंगे ये। और मुझे लग रहा है कि ये जो क्लोजिंग का मामला है सिंध फूड वाले ये बढ़ाते रहेंगे।
ये 23 सितंबर तक भी जा सकते हैं। मैं आपको अभी से बता दूं कि अक्टूबर में अगर रिलीज़ करने, जब भी इनकी गंदम की रिलीज़ होगी उससे एक हफ़्ता पहले ये कहेंगे कि हाँ अब क्या कितना के फिज़िकल ना हो, तब हम चोरों को इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ मिले। मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व है, सब उसमें इन्वॉल्व है। तो नाज़रीन ये बड़ा एक मसला है, फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि वो हमें पूरा आदाद शुमार आ जाए ताकि कम से कम हम गंदम इंपोर्ट कर सकें। और दूसरी बड़ी बात यह कि अभी भी अफ़गानिस्तान गंदम जा रही है, किसी को पता है? उसको तो, बॉर्डर को तो कम से कम रोकें, अपनी फूड सिक्योरिटी को तो यकीनी बनाएं। मैं आपको अभी से बता दूं ये बड़ा मसला है और मुझे लग रहा है कि ये चक्कर दे देंगे वज़ीर आज़म को भी। मुझे वो थोड़ा मामला ये संगीन लग रहा है। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।